फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, निक एंड मैगी। ये दोनों बहुत एक दूसरे को लव करते थे, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी थी। लेकिन एक दिन मैगी को अपने सीने में शदीद पेन फील हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है। उसकी जान सिर्फ एक ही सर्जरी की मदद से बच सकती थी, जिसे करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम की भी जरूरत थी। निक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में उसे अपने बच्चे का ख्याल भी खुद ही रखना पड़ रहा था। जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल था। एक दिन वो अपने बच्चे को लेकर एक रोबोट कंपनी के प्रोग्राम में जाता है, जहां के एम्प्लॉयज निक को बताते हैं कि हमारे रोबोट ना कि सिर्फ दिखने में बिल्कुल इंसानों के जैसे हैं, बल्कि उनके अंदर फीलिंग और इमोशंस भी डाले गए हैं, जिनकी मदद से वो इंसानों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उनकी बात सुनते हुए निक ने नोटिस किया कि उसकी बेटी कहीं गुम हो गई है। वो परेशान हुआ और अपनी बेटी को उस एग्जीबिशन में ढूंढने लगा। उसकी बेटी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर एक एलिस नामी रोबोट उसकी बेटी ढूंढती है और लेकर निक के पास आ जाती है, जिसे देख के निक की सांस में सांस आ जाती है। रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय जो निक की बेटी को निक के साथ ढूंढ रहा था, वो निक को बताता है कि एलिस बहुत ही अच्छी रोबोट है, उसे बच्चों का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना आता है। और ये तो उसने देख ही लिया था, और यहाँ तक कि उसकी बेटी इसला को भी एलिस बहुत ज्यादा पसंद आ गई होती है। वो अपने डैड से कहती है कि हमें इस रोबोट को खरीद लेना चाहिए। हालांकि निक इस बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसकी बेटी इसला के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर ही डिसाइडेड टू बाय हर एंड ब्रिंग हर होम। और रिंग उसे अपने घर ले आता है। फिर निक उसे अपने घर का सारा काम समझाता है कि तुमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और ये समझाकर अपने बच्चे के साथ वो शॉपिंग पर चला जाता है। लेकिन वो कहता है कि जब वो घर वापस आएगा तो वो काम देखेगा। तो वो ये बात देखकर हैरान था कि एलिस ने ना कि पूरे घर की सफाई कर दी थी, बल्कि घर की हर एक चीज एक प्रॉपर जगह पर रखी हुई थी। और साथ ही एलिस ने उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। वो बात अलग थी कि एलिस का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो अपने मॉम के हाथ का खाना खाना पसंद करती थी। और रात में दिखाया जाता है कि एलिस ने जिस टाइम अपने आप को चार्जिंग पर लगाया हुआ था, तभी इसला चुपके से किचन में जाकर एक चेयर पर चढ़ के कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज गिरते हुए एकदम से उसका पांव फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज निक सुनकर फौरन बाहर आता है, तो वो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था और इसला बिल्कुल सेफ और सिक्योर थी। इसीलिए निक को अब एलेक्स और भी ज्यादा पसंद आने लग गई थी, क्योंकि वो उसकी बेटी का उससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक एलिस को भी लिए मैगी से साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ के मैगी की बेटी उसको बताती है कि वो एलिस से बहुत ज़्यादा खुश है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है। और ये बात सुनकर मैगी भी इस रोबोट से खुश हो जाती है। बच्चे और एलेक्स दोनों घर आ जाते हैं और निक अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक बैड न्यूज़ मिलती है कि उनकी कंपनी सभी आर्किटेक्चर को कंपनी से निकाल रही थी, क्योंकि अब उनके हिस्से का काम रोबोट ने जो करना था। ये बात सुनकर निक गुस्से में अपने बॉस के पास चला जाता है और उनसे सारी सच्चाई जानने के लिए कहता है। तो उसके बॉस उसे बताते हैं कि जो तुमने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारे बहुत से साथियों को निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं निकालूंगा। ये बात सुनकर निक थोड़ा रिलैक्स तो हुआ था, लेकिन कब तक ऐसा होगा। निक ये बात सोचता है कि एक दिन उसे भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। घर आकर भी वो इसी बात की टेंशन में रहा और एलिस ने यह बात नोटिस कर ली। एलिस उससे परेशान होने की वजह पूछती है, तो निक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे में इंसान अगर कमाएंगे नहीं तो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। तो जवाब में एलिस कहती है कि आगे वही सामान आ रहा है कि हम सारे काम अब रोबोट से किया करेंगे, क्योंकि हम इंसानों से ज्यादा बिना थके हुए इंसानों से अच्छा काम कर सकते हैं। एलेक्स की बातों ने तो निक को और भी ज्यादा परेशान कर दिया होता है। खैर, उसी वक्त निक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि कल सुबह मैगी का ऑपरेशन होने वाला है। तो इसीलिए वो कल सुबह होते ही अपने बच्चों को लिए मैगी के पास पहुंच जाता है। आज एलिस भी यहाँ आई थी। मैगी अपने बच्चों को यहाँ पर प्यार करती है और एलिस को अकेले में मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और मैगी एलिस को अपना एक सीक्रेट बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ही मेरे बच्चों का आइंदा से ख्याल रखना होगा। बाहर निक डॉक्टर की डिटेल लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर्स की टीम मैगी का ऑपरेशन करने आने वाली थी, वो अब किसी वजह से यहाँ नहीं पहुंच सकती। और ये बात सुनकर निक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन ये बात तो उसके हाथ में थी ही नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हार मानकर वो घर आ जाता है और रात में उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। एक तो उससे पहले ही अपनी जॉब की टेंशन थी और अब मैगी भी उसके साथ नहीं थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलेक्स उसके पास आती है और उसे काम डाउन रहने का कहती है। और वो कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता निक के करीब भी आ रही थी। निक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि उनकी जो फैमिली फोटो वहां पर लगी हुई थी, अब उसमें कहीं भी मैगी नहीं थी।
वो ये बात देखकर जोर से एलिस पर चिल्लाता है और वो पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि मैंने मैगी को फोटोज में से इसलिए निकाला है क्योंकि तुम जब जब उसे देखोगे तो वो तुम्हें याद आएगी और तुम्हारा दुख बढ़ेगा। लेकिन निक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एलेक्स से कहता है कि फौरी तौर पर मैगी की फोटो इसमें वापस कर दो, और ये बात कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। आज वो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इनमें से बहुत से लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी थी और बहुत से लोगों की जॉब खतरे में थी। सब इसी बात के दुख में बैठे हुए थे। तो सभी निक का एक दोस्त इन सबको अपने साथ चलने के लिए बाहर कहता है और वो इन्हें उस साइट पर ले जाता है जहां पर ये लोग आजकल काम कर रहे थे। निक का पासवर्ड यूज करते हुए वो लोग एक कंटेनर को खोलते हैं और उसमें से एक रोबोट को बाहर निकालकर निक का दोस्त उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर, इसके बाद ये सब लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और निक भी अपने घर पहुंच जाता है। और रात में जब वो नहा रहा होता है तो तब उसके पास दोबारा एलिस आ जाती है और उसे टॉवल देती है। नहाते हुए ही वो निक की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके काफी करीब भी आ जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत ही बुरा लग रहा था कि रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इसीलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है, लेकिन एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और ये बात सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो एल्सा को लिए अपने घर से निकल जाता है। वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जब वो अपने काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी कंपनी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी जिसने उस एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक का बॉस निक से सवाल करता है कि तुम्हारा पासवर्ड यूज करते हुए किसी ने उस कंटेनर को ओपन किया है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें बिल्कुल सच सच बता दो। तो निक इस बात का जवाब फौरन ना में दे देता है। खैर, उसे भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है और इसी टेंशन वाले माहौल में उसे एक कॉल रिसीव होती है। ये कॉल उसे हॉस्पिटल से आई होती है और उसे गुड न्यूज दी जाती है कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये बात सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ कि डॉक्टर्स की टीम तो अभी तक आई ही नहीं थी। तब उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मैगी अब बिल्कुल ठीक है। निक उसे अब घर ले जा सकता है। ये बात सुनकर वो फौरन मैगी को अपने घर ले आता है, जहां अपनी मॉम को उसके बच्चे घर पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात में मैगी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है और बच्चों को प्यार करती है। इन सब के दौरान हम एलिस के फेस पर हम जेलसी को नोटिस कर सकते हैं। मैगी को अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत थी, इसीलिए जब वो शाम में सो रही थी तो अचानक उसे एल्सा की आवाज आई। एल्सा की ऐसी आवाज जैसा कि वो गिर गई हो। वो जल्दी से जैसे ही स्टेयर से नीचे उतरने लगती है तो स्टेयर्स की रेलिंग टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ वो ये भी देखती है कि एल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसको गिरा हुआ देखकर वो रोबो उसे गोद में उठा लेती है और उसे रूम में ड्रॉप कर कर आती है। जब रात को निक अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि एलिस एल्सा को उसकी मॉम में आवाज में कहानी सुना रही है और ये बात देखकर उसे अच्छा लगता है। वो भी उन दोनों के पास ही आ जाता है जहां एलिस ने उसे बताया कि आज मैगी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। ये बात सुनकर वो फौरन मैगी की तरफ भागता है। निक को परेशान देखकर मैगी उससे कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एलिस मुझे ऊपर उठाकर ले आई थी, वो रेलिंग के टूटने की वजह से बस मैं नीचे गिर गई थी। ये बात सुनकर उसे शक हुआ कि यकीनन ये सब कुछ उस रोबो एलिस ने किया होगा। इससे पहले कि वो एलिस से कुछ पूछता तो उसे घर पर उसका वही दोस्त आता है जिसने उस कंपनी में उस रोबो को तोड़ा था। वो आकर निक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि तुमने ही मेरे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया है। हालांकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी और वो इस गुस्से में यहाँ पर निक को बुरी तरह से मारने लगा। इससे पहले कि वो निक को चाकू मारकर उसकी जिंदगी ही खत्म कर देता, ठीक वक्त पर एलेक्स बाहर आती है और उस आदमी से निक को बचा लेती है। उसका हाथ पकड़कर मोड़ती है और एलेक्स उस आदमी को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। खैर, अब निक और एलेक्स घर के अंदर चले जाते हैं। शायद निक एलिस से कहता है कि कभी इंसानों को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। तो एलिस कहती है कि मुझे प्रोग्राम किया गया है कि अपने ओनर की हिफाजत करो। वो आपको मार रहा था और मैंने तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए उसे मारा है। यही बातों ही बातों में निक मैगी का भी जिक्र कर देता है और एलिस निक से कहती है कि मैगी के मरने के बाद मैं मैगी की भी जगह ले लूंगी। और ये बात सुनकर निक गुस्से से भर जाता है और वो कहता है कि मैगी की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, उसे रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। असल में एलेक्स के दिमाग में ये बात मैगी ने खुद ही डाली थी जब वो हॉस्पिटल में थी। लेकिन अब तो मैगी ठीक हो चुकी है, लेकिन अब उसे ये बात दोबारा कौन समझाए। गुस्से में जब निक वहां से जाने वाला था तब एलिस ने उससे कहा कि देखना, मैं तुम्हें एक दिन पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है और फिर यहाँ हम देखते हैं कि वो उसी आदमी के घर आ जाती है जिसने अभी निक के ऊपर हमला किया था। एलिस इस आदमी से कहती है कि तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है।
उसकी धमकी सुनकर उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने उससे ज्यादा पावरफुल रोबोट बैठी है, जो कि उसका हाथ पकड़कर उसके गन वाले हाथ को ऊपर कर देती है। उसके बाद एलेक्स उससे गन छीनकर उसी के ऊपर तान देती है। इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देती है, इस आदमी के भी रोबोट आ जाते हैं और एलिस से इस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना वक्त जाया किए हुए एलिस ने पहले ही इस रोबोट को शूट किया और फिर इस आदमी को भी गोली मार दी। यहाँ हम अगली मॉर्निंग में देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आता है ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि उसके दोस्त ने गलती तो की है, लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए पुलिस में अरेस्ट करवाने के बजाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक शॉकिंग खबर उसे अपने बॉस से ये पता चली कि रात ही उसके दोस्त का किसी ने मर्डर कर दिया है। और ये बात सुनते ही वो समझ गया कि यकीनन ये काम सिर्फ और सिर्फ एलिस का ही है। घर पर हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ के मैगी नहा रही होती है। वो मैगी से जेलस होने लगी थी, क्योंकि एलेक्स के अंदर निक के लिए फीलिंग्स पैदा होने लग गई थी। वो यहाँ मैगी को चिढ़ाने के लिए उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड निक मेरे पास आ चुका है और मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये बात सुनकर मैगी को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। तब एलिस जवाब में कहती है कि चिल्लाओ नहीं, जाओ और निक से जाकर ये बात कंफर्म कर लो। मैगी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगी। जैसे ही निक घर आया तो उसने निक से सच्चाई पूछी कि क्या है इसकी बात में, सच मुझे बताओ कि तुम्हारे और एलिस के दरमियान में क्या हुआ। यहाँ निक झूठ बोल सकता था, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता और सब कुछ सच सच बता देता है। सच्चाई सुनकर मैगी को तो गुस्सा आना ही था। वो गुस्सा ही कर रही थी कि पीछे से एलिस इन्हें देखते हुए इनके कमरे में एंटर हो जाती है, जहां पर मैगी और निक का छोटा सा बेटा मौजूद होता है। वो निक के बेटे को उठाकर बाथ टब के पास ले जाती है और उसमें पानी भरना स्टार्ट कर देती है। एलिस को ऐसा करते उसकी बेटी देख चुकी थी, जो फौरन निक और मैगी को यह बात बता देती है कि एलिस उसके छोटे से बेटे को पानी में डुबो रही है। उसे बचाने के लिए फौरन निक और मैगी वॉशरूम के पास आते हैं, तो वो देखते हैं और नोटिस करते हैं कि अंदर से ये दरवाज़ा लॉक है। ये बात देखते हुए निक ने बिना वक्त ज़ाया किए हुए दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब तक दरवाज़ा टूटने में टाइम लग रहा था, मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए अपने वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में एंटर हुई। मैगी को यहाँ आता देखकर एलिस गुस्से में मैगी के ऊपर हमला कर देती है और उसको गले से पकड़कर वहां से दीवार से लगा देती है और ऊंचा उठा देती है। इससे पहले कि मैगी मर जाती, बिल्कुल ठीक वक्त पर निक वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर हो जाता है और एक लैंप को एलेक्स के चेहरे पर मारते हुए उसे मैगी से दूर कर देता है। निक को ऐसा करते देख एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। जिस लैंप से एलिस के ऊपर हमला किया था, एलिस बड़ी ही चालाकी से उसका स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने लग जाता है और उसकी सारी प्रोग्रामिंग वहीं पर फेल हो जाती है, क्योंकि वो रोबोट उस शॉक की वजह से खराब हो जाता है और इंसानी जबान में अगर कहें तो वो रोबोट मर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी वाले आकर एलिस को यहाँ से ले गए थे। मैगी निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो पुलिस के साथ यहाँ से चली गई। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे, यानी कि रिपेयर कर रहे थे, तो एकदम से उसके हाथों में मूवमेंट शुरू हो जाती है और उसकी ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ के सारे सिस्टम मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी एलिस ने सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया था और फिर वो रोबो प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए उसे ऑर्डर देती है कि साइंटिस्ट को ख़त्म कर दो। सबसे पहले वो रोबोट साइंटिस्ट को मार देती है, जिसके बाद एलेक्स की कमांड देने पर यहाँ मौजूद रोबोट्स इस कंपनी में मौजूद हर शख्स को कत्ल करने लग गए थे। हमें ये दिखाया जाता है कि निक बहुत ही परेशान होता है और एक बार में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एलिस आ जाती है और वो यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आ जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन निक को तो ये बात बहुत बुरी लग रही थी। वो उठकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी एलिस ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसे दर्द होने लग गया। निक भी समझ चुका था कि वो अब यहाँ से उठकर इस तरह से नहीं जा सकता, उसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसीलिए वो एलिस से प्यार की झूठी बातें करने लग जाता है और फिर उसके मुंह पर नजर आने वाली वायर्स को बाहर खींचकर उसे धोखा देते हुए वहां से चला जाता है। वायर्स खींचने की वजह से एलिस वहीं पर बेहोश हो जाती है, या इस तरह कह सकते हैं कि एलिस वहीं पे बंद हो जाती है। तो फिर सीन कट होता है और हमें मैगी को भी दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में बैठी होती है। जाहिर सी बात है, उसका बेटा वहां पर एडमिट होता है। अब जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद थी, उसी हॉस्पिटल में एलिस भी पहुंच जाती है। एलिस हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स को हैक करके उसके बेटे का रूम नंबर पता करने लगती है और जब नर्स उसके पास आकर रोकने की कोशिश करती है, तो एलिस नर्स का भी गला घोटकर उसको खत्म कर देती है। उसे मैगी के कमरे का बेटा पता चल चुका था। जब वो उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मैगी अपने बेटे को लेकर ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि निक कंटिन्यूअसली मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल की बेंच पर ही रह जाता है। मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है, जहां मैगी अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाकर यहां से जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी एलेक्स उसके सामने आ जाती है और एलिस गाड़ी के अंदर हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन तभी एंड वक्त पर निक वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आता है और अपनी गाड़ी से जोर से एलेक्स को टक्कर मार देता है, जिससे फिलहाल के लिए मैगी से तो एलेक्स दूर हो गई, लेकिन निक की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे खुद भी बुरी तरह से चोट आई होती है। उसे देखने के लिए मैगी फौरन अपनी कार से निकलती है और जाकर निक को उसकी कार से बाहर निकालती है। तब वो ये बात नोटिस करती है कि निक को बहुत ज्यादा चोट आई है और वो बेहोश हो चुका होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, एलिस दोबारा से मैगी के ऊपर ही हमला कर देती है और उसे नीचे जमीन पर गिराते हुए अपनी ही एक कोनी से एक लोहे की चीज निकालकर उसे खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक वक्त पर निक उसके इस हमले को नाकाम बना देता है। उसे वहां से दूर फेंकते हुए उसने एलिस को इतनी जोर से हिट किया होता है कि एलिस इससे टूट चुकी होती है और फाइनली एलिस से इन लोगों की जान छूट जाती है। निक को भी अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो मैगी और बच्चों के साथ वो बहुत खुश था, क्योंकि मैगी ने भी अब उसे माफ कर दिया था और इन लोगों की जिंदगी अब पहले की तरह ही दोबारा शुरू हो गई थी। अब फिल्म के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस को उसकी कंपनी में दोबारा से लेटा हुआ दिखाया जाता है। ये कंपनी वाले नोटिस करते हैं कि उनके कंप्यूटर खुद ब खुद चल रहे हैं, यानी कि किसी ने उसे हैक कर लिया है और उनका सिस्टम खराब हो रहा था। और ऐसे सिस्टम के खराब होने की वजह से बहुत से गलत सिग्नल रोबोट्स की तरफ चले गए और ऐसा ही एक सिग्नल एलेक्स के पास भी जाता है और एलेक्स की आंखें दोबारा से खुल जाती हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला था, ये इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो फिल्म गली को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।